हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लुसेंट जीके का टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो सभी जनरल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार से होकर गुजरता है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हाईवे के इस हिस्से का निर्माण जो है थाईलैंड की मदद से 2012 में शुरू हुआ था, और यह खंड जो है पूर्व पश्चिम आर्थिक गलियारे का भी एक हिस्सा है, जो 5 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को जोड़ता है। भारत से इन 5 देशों को जोड़ता है, और यह सेक्शन जो है 2015 में चालू हो गया था, और इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 2012 में। इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फारसी थी। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका कार्यकाल रहा 1206 से लेकर 1210 तक, और यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक का बात करें तो वह इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा 1211 से लेकर 1236 तक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। देखिए इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिछवाई गई थी, जो 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी, और यह ट्रेन जो है 35 किलोमीटर की दूरी पर चली थी, और यह ट्रेन जो है बोरी बंदर यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चलाई गई थी। इसको ध्यान रखना, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक या मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। इसे आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मंगोलों ने भारत पर एक नहीं बल्कि 6 बार आक्रमण किया था, लेकिन खिलजी ने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य प्रतिभा से हर बार मंगोलों को पराजित किया, और सल्तनत काल में हुए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मद्रास और गुंटूर के बीच हुआ था। देखिए यहाँ पे प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था, लेकिन प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी ट्रेन, तो वो होगा छत्रपति शिवाजी से लेकर थाने तक चली थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश की बेटी थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इब्राहिम लोदी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रमेश चंद्र दत्त। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका अभी तक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में रिपीट हो चुका है अभी तक। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भूकंप की तीव्रता जो है मापा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा, ठीक है, और भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी के द्वारा। इसको आपको याद रखना, 2 टॉपिक इस क्वेश्चन से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूघूर्णन है भूकंप का कारण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जागृत ज्वालामुखी, जिसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, या बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइए तो कमेंट में कि भारत में कौन सा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है।
इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इक्वाडोर में स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका का कंट्री है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माउंट कोटोपैक्सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व का सबसे बड़ी झील, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैस्पियन सागर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुपीरियर झील है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोरियाना ट्रेंच है, जो प्रशांत महासागर में पड़ता है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो मोरियाना गर्त जो है, मोरियाना ट्रेंच पश्चिम प्रशांत महासागर में मोरियाना द्वीप समूह से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और यह दुनिया की सबसे गहरी प्राकृतिक गर्त खाई है और यह पानी में पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है, मोरियाना गर्त या मोरियाना ट्रेंच। इससे आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग उसका 11,000 मीटर गहरा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एंजिल जलप्रपात है। इसको आपको याद रखना है, लगभग 779 मीटर है ऊंचा एंजिल जलप्रपात। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैनली जलप्रपात किस नदी से संपादित है या संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कांगो नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है आपको, नील नदी, तो यह विश्व का सबसे लंबी नदी है नील नदी। और यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, अमेजन नदी, तो विश्व का सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनस की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हर्शेल ने की थी। पूरा नाम था इसका विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का है चंद्रमा है। और मंगल का बात करें तो दो है, फोबोस और डीमोस है मंगल का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह, उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 59%, यानी पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई देता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निम्न आर्द्रता के कारण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया में है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, इंडोनेशिया को ही बोलते हैं। फिर देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इंडोनेशिया जो कम से कम 17,500 द्वीपों का समूह है। इस प्रकार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का बात करें तो ग्रीनलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ द्वीप है और यहाँ पे क्या है, द्वीप समूह है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप का बात करें तो अरब प्रायद्वीप है। और फिर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का बात करें तो एशिया महाद्वीप है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 4-5। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैकमोहन रेखा कहते हैं। और देखिए रेड क्लिफ रेखा जो है ना, यह भारत और पाकिस्तान के बीच बनाता है सीमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चावल का उत्पादन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? यानी भारत में रेल डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1872 में हुई थी। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो पहली जनगणना जो है 1872 में 1872 में हुआ था, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। ठीक है, और यह जो है जनगणना जो है हर 10 वर्ष बाद कराई जाती है भारत में। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? टिहरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड में स्थित है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखिए टिहरी जो है ना, इसको विश्व का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध कहा जाता है, या भारत का सबसे ऊंचा कह लीजिए। और विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है, जो उड़ीसा में महानदी पे है। और भाखड़ा नांगल बांध का बात करें तो बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर
स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। और सबसे लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध, आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो शहर यानी जापान के एक शहर जिसका नाम है क्योटो, उसमें 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। वर्तमान में 192 पार्टियां इस प्रोटोकॉल में है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि 2011 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम पूछ चुका है कि क्योटो प्रोटोकॉल से हटने वाला पहला देश कौन सा होगा, तो कनाडा होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खगोलीय पिंड कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन में 2 बार समुद्र के पानी में लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ज्वार कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स किस देश के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी के थे। देखिए कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कार्ल मार्क्स जो है 1818 से लेकर 1833 तक, यानी 1818 में जन्म हुआ, 1833 से मृत्यु हुआ। वह एक दार्शनिक, लेखक, सामाजिक सिद्धांतकार और अर्थशास्त्री थे। वह पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद के अपने सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोचीन में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 11 चरण होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। देखिए एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट को तैयार किया, उसके बाद से राष्ट्रपति भवन को भी डिजाइन वही किया था। यह 2-3 चीज़ है और भी बहुत सारे हैं जो मेन है, बता दिया आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश से संबंधित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्धमान जिला में हुआ था। ठीक है। और राजा राम मोहन राय का मृत्यु का बात करें तो वह इंग्लैंड में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अवधूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह आप याद कर लीजिए जरूर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। देखिए अभी बताए थे, क्वेश्चन दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय का मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत के विचारों में सुधार लाने वाले राजा राम मोहन राय का निधन 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खान बहादुर थे। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारणों में यह अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। और 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है। और यह विद्रोह पूरे संपूर्ण भारत में फैल गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह शामिल नहीं हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, भगत सिंह के बारे में क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्टविल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में उभरा था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एवो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एवो ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सांसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का प्रमुख नेता थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लाला हरदयाल, पूरा नाम है यहाँ पर लिखा गया है हरदयाल।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में, तो गदर पार्टी जो है हथियार बंद संघर्ष का ऐलान और भारत की पूरी आज़ादी की मांग करने वाली राजनीतिक पार्टी थी, जो कनाडा और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने 1913 में बनाई गई थी। ठीक है, प्रवासी भारतीयों के द्वारा। और इसके संस्थापक का बात करें तो अध्यक्ष सरदार सुहन सिंह भाखड़ा थे और पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, तो गदर पार्टी का स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार सुहन सिंह भाखड़ा थे। इसके वास्तविक संस्थापक माना जाता है लाला हरदयाल को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1886 में हुआ था। ये सारे दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छा लगे तो साथ में लाइक जरूर करते चलें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए तो ऑप्शन में इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, इसके बारे में आगे हम क्वेश्चन डिस्कशन जरूर करेंगे, लेकिन आप कमेंट बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा से निर्देशित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धारा 47 से निर्देशित है, संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधीनस्थ न्यायालय का। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अन्ना चंडी थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? क्षेत्रीय परिषद, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री होता है। देखिए पहले तो योजना आयोग था, अभी 2015 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है नीति आयोग। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था, और इसका नया नाम बदल के 1 जनवरी 2015 से इस योजना आयोग का नाम हो गया है नीति आयोग, यानी नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसके रूप में जाना जाता है अभी प्रेजेंट टाइम में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग एक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक निकाय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी अखिल भारतीय सेवा है, केंद्रीय सेवा है और प्रांतीय सेवा, इनमें से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्ष के लिए होता है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऊपर नहीं बता पाए थे, तो संविधान के अनुच्छेद 280 के 1 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग एक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक संस्था है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1952 में संपन्न कराया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए कैसे भी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिलाओं को कब मताधिकार प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1926 में प्राप्त हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्राम पंचायत जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नागौर जिले में हुई थी। बताइए तो कब हुआ था, इसके बारे में कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्याज की कम दर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्टॉक एक्सचेंज है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE जो है 9 जुलाई 1875 का स्थापना हुआ था इसका, और यह एशिया का पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। यानी एशिया का सबसे पुराना कौन सा है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाबार्ड बैंक। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो नाबार्ड जो है इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था, और नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और नाबार्ड इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो रामकृष्ण को बनाया गया था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत के किस डेल्टा को भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं बनाए गए हैं, मतलब भारत में किस डेल्टा पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंगा नदी डेल्टा पे कोई भूतापीय ऊर्जा संयंत्र नहीं बनाया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1974 में हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्करा शुगर की फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेंटल को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रह क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही बहुत बार पूछा चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आयनमंडल में स्थित होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बहिर्मंडल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाब और मंडेव जल संधि जोड़ती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1841 में घोषित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पटना में था। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखिए रायबरेली के सैयद अहमद 1786 से 1831 द्वारा स्थापित भारत में बहावी आंदोलन 19वीं शताब्दी में भारत इस्लामिक समाज में सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए मजबूत राजनीतिक अंतर्धाराओं के साथ एक जोरदार आंदोलन था। ठीक है, इससे आपको याद रखना है कि यहाँ पे बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र यानी बहावी आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1900 किलोमीटर लंबाई और 160 किलोमीटर चौड़ाई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पोर्ट सैयद बंदरगाह है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चापाकार प्रकार का है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र के चारागाह को बेल्ट कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर ने सभी तरह के फॉर्मेट में कितने सेंचुरी मारे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 100 सेंचुरी मारे हैं। देखिए इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायजूस क्या है, तो इस राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, एक शिक्षा कंपनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में 2022 में भारत के पास कितने विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक है एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में यानी 2022 में किस देश के पास सबसे अधिक पनडुब्बी है, सबमरीन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चीन के पास सबसे अधिक पनडुब्बी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में किस देश की वायुसेना एयरफोर्स सबसे मजबूत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका के पास सबसे अधिक है या सबसे मजबूत सेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे अधिक बंदरगाह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चीन के पास सबसे अधिक बंदरगाह है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्जेंटीना में सबसे अधिक झील है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में पंपास के घास के मैदान स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है या मुख्य कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टेक्स्ट को स्कैन करना मुख्य कार्य नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू निरोध या तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 31 मई को मनाया जाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिद्धार्थ मुखर्जी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्तमान समय में भी इसका मुख्यालय मुंबई में ही है आरबीआई का। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉटिकल कितने मील बराबर होते हैं, यानी 1 नॉटिकल कितने मील के बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1.85 किलोमीटर मील के बराबर होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि किस देश की 3 राजधानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी 3 है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है, यानी दक्षिण अफ्रीका की। देखिए पहली राजधानी है प्रिटोरिया जो कार्यपालिका है, और दूसरी राजधानी है केप टाउन जो विधायी मतलब संसदीय है, और तीसरी राजधानी है हेब्लो एम फोंटेन ये जो न्यायिक राजधानी है। ठीक है, फिर दोस्तों वीडियो ऐसा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें।